कंपैरिजन, फेलियर्स, सेटलमेंट, आज हमारे यंगस्टर्स की ये 3 सबसे बड़ी चिंताएं। सबसे पहले बात आती है कंपैरिजन की। हम लोग ये कह सकते हैं हर 3 में से 2 यंगस्टर्स इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग सिर्फ इसी गंदी आदत के वजह से करते हैं, वो है कंपैरिजन। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कंपैरिजन चाहे सोशल मीडिया पर हो या हमारी रियल लाइफ में, हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को और हर चीज़ के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है हम कभी भी उसको लेकर खुश नहीं होते। हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में ये कंपैरिजन हमें कभी भी कुछ भी नहीं दे सकता सिवाय ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हमेशा याद रखो, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग मोर, और आपको अपनी लाइफ में वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और जैसे ही हमारे यंगस्टर्स इस कंपैरिजन की प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, उनके सामने खड़ी होती है उनकी लाइफ की सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं हम फेलियर। आज ज़्यादातर लोग इस फेलियर के वजह से परेशान रहते हैं और इसका रीज़न होता है हमारे बैड एक्सपीरियंसेस, हमारे लाइफ को लेकर, हमारे लव को लेकर। और इसके वजह से क्या होता है ना, हमारा दूसरों के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सबसे बेकार जो है वो ये कि हमारा खुद के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। हमारे अंदर वो पहले वाली हिम्मत नहीं बचती, हम नई चीज़ ट्राई ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें डर लगा रहता है कुछ भी नया ट्राई करने का। और याद रखो, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, अगर सब ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप अपनी लाइफ में फिर से फेल हो जाओगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि ये जो फेलियर है वो सिर्फ एक पार्ट होता है आपकी लाइफ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये जब भी आता है आपकी लाइफ में ये आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाकर जाता है। इसलिए इसको लेकर हमें कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, बुरी सी बुरी हो जितनी भी, चाहे जितनी वर्स्ट कंडीशन हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बस ये सबके साथ होता है, ऐसा ज़रूर नहीं सिर्फ आपके साथ ही हो, कि बहुत ऐसा टाइम आता है हमारी लाइफ में जब हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे होते, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा होता, हम कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते। इस कंडीशन पर हमें कभी भी कोई भी वर्स्ट स्टेप नहीं उठाना है, याद रखना, बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। याद रखो, आपकी जो लाइफ है और जो आपका आने वाला कल है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। यू नीड टू नो दिस। ये जो सैडनेस होती है और ये जो फेलियर्स होते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट होता है, एक फेज़ होता है जो एक टाइम के साथ निकल जाएगा। हमें ज़्यादा देर तक इस फेज़ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, हमारे दिल से और हमारे दिमाग से हमें इसको हटा देना चाहिए, ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना। ये जो लाइफ है ना, ये हमेशा हमारा टेस्ट लेती रहती है, ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, ये हमेशा हमें हमारा एक बेटर वर्जन बनाती रहती है। इसलिए याद रखो, हमें कभी भी हार नहीं मानना है तब तक जब तक हम एक फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाते। और जब हम इस फेलियर से बाहर निकल आते हैं, थोड़ा सा अकल हमारे अंदर आती है, तब हमारे सामने खड़ा होता है हमारे लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो आती है सेटलमेंट। आजकल यंगस्टर का सबसे ज़्यादा टेंशन में रहने का रीज़न होता है सेटलमेंट, क्योंकि वो दूसरों को देख रहे होते हैं सेटल होते हुए, और उनको कहीं ना कहीं डर भी होता है कि कहीं हम सेटल हो भी पाएंगे या नहीं, हम उस लायक है भी या नहीं। और उनको डर इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव नहीं करी जिनका उन्हें ड्रीम था, जो वो करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो वो चीज़ें अचीव करना चाहते थे। याद रखो, अपने लाइफ में हमेशा जो आप करना चाहते हो उसको लेकर अगर आप सिर्फ ओवर थिंक करोगे तो आप सिवाय डिप्रेशन के और एंजाइटी के अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखो, कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, सब्र रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, और आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल ज़रूर कर पाओगे। याद रखो, आपने अपनी लाइफ में से कुछ भी नहीं खोया, पर जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ से वो थोड़ा सा दूर है, और आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना जल्दी मेहनत करोगे, वो चीज़ आप पालोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। खोया कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ी मेहनत करो, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से ये तीनों प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बार बार आती जाएंगी, और आपका इन तीनों प्रॉब्लम से डट के सामना करना है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के बाद आप अपनी लाइफ में अपडेट हो जाओगे, आप ग्रो हो जाओगे और आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे।